मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिलेगी। आज के लिए हमारा शुभ रंग या अंक क्या रहेगा। तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए बताएंगे कि आज के दिन आपकी राशियां क्या कहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है हमारी एस्ट्रो गुरु डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी। बहुत स्वागत है रुचिका जी आपका। थैंक यू सर। तो रुचिका जी हमें बताएंगी हमारे तारों के बारे में। और सबसे पहले रुचिका जी आपसे जानना चाहूंगी कि राशियां आज क्या कह रही हैं किसकी। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज के दिन आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी शुभ काम में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। पार्टनर की सेहत आज के दिन थोड़ी परेशान कर सकती है। बाहर का खाना आज के दिन अवॉइड करें। बिजनेस में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। गौ माता को आज के दिन हरा चारा अगर आप खिलाते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग गोल्डन। वृषभ राशि, आज अपने दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहें। कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी, लेकिन दुश्मन कहीं परेशानी ना दे, थोड़ा सा अलर्ट होके चलने का दिन है। अगर कोई कानूनी परेशानी अब तक परेशान कर रही थी तो आज उससे राहत मिलेगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, कोई पुरानी बीमारी आज परेशान कर सकती है। परिवार के साथ धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए आज काफी अच्छा दिन है। शिव जी का अगर दूध से अभिषेक करते हैं तो बीमारियों से आप छुटकारा पा पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग नीला। मिथुन राशि, आज जॉब में कोई मनपसंद काम करने का मौका मिलेगा। शाम तक आपको कोई खास काम मिल सकता है, तो आज आपको अपनी आंखें खुली रख के चलना है ताकि कोई काम आपसे छूट ना जाए। बिजनेस में दोस्तों की मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को एग्जाम में बेहतरीन सफलता मिलेगी। पड़ोसियों से और ऑफिस के स्टाफ से आज के दिन विवादों से बचकर चलें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं दिन को और शुभ बनाने के लिए। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कड़ी मेहनत से सफलता आज आपको जरूर मिलेगी। आज सुख साधन का सामान खरीदेंगे। पार्टनर की मदद से अधूरे जितने भी काम थे आज के दिन पूरे होंगे। धार्मिक कामों में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करके दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे। ये कुछ राशियों के बारे में हमने चर्चा की है, हम और भी आगे राशि जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों के सवाल ले लेती हूँ मैं रुचिका जी आपसे। अब आर्थिक तंगी बहुत बार हम देखते हैं, मुझे लगता है कि आजकल तो हर दूसरे व्यक्ति की ये समस्या है। अगर उससे निजात पानी है तो कोई उपाय होते हैं क्या? जी बिल्कुल। हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, आर्थिक तंगी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सिंपल मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी जो हम घर में कर सकते हैं ताकि जल्दी चीजें अट्रैक्ट कर पाएं। अगर हम आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत तरीके की है। कई लोगों के पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं कि पैसा है लेकिन वो बैंक में या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड है, लिक्विडिटी नहीं है, हाथ में पैसा नहीं रहता है, तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी वाली कोई भी ऐसा आप शो पीस लेके आ सकते हैं जिसमें पानी हो, या फिर आप एक कांच के ग्लास में पानी भर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। उसमें थोड़े से आप 1-2 सिक्के डाल सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इजीली घर में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसों के साधन ही आप नहीं बना पा रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है या बिजनेस में इस तरीके की कोई परेशानी आ रही है, तो आप एक भागते हुए घोड़े का चित्र अपने घर में लगाते हैं। हमें इसमें जब हम घोड़ों के बारे में बात करते हैं तो हमने ऐसे घोड़े की फोटो हमने प्रिंट आउट लेनी है, या जो भी आप पोस्टर स्टिकर ले रहे हैं जिसमें घोड़े इस तरीके से भाग रहे हो कि उनके बाल उड़ते हुए हो। इससे एयर एलिमेंट होना जरूरी है और इसे आप अपने घर की वेस्ट दीवार पे लगाते हैं तो आपके जो भी रुके हुए काम थे वो इससे क्लियर होंगे। आपकी लाइफ में जो भी अटकी हुई चीजें थी, इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो वो होगा, और जो भागते हुए घोड़ों की डायरेक्शन होनी चाहिए वो आपके घर की तरफ होनी चाहिए, घर से बाहर नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप फेम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी चीजें
रुकी हुई हैं क्योंकि आपकी लाइफ में एक फेम की कमी है, या लोग आपको उतना क्रेडिट नहीं देते हैं आपकी चीजों का, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो भागते हुए घोड़े ब्राउन कलर के अपने घर की साउथ की दीवार पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि लोग उसका पालन कर सकते हैं अगर आर्थिक तंगी से परेशान है तो। रुचिका जी, आजकल मुझे लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी जॉब कर रहा है, आजकल तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इतनी रील्स भी हैं कि पैसे नहीं बच पाते हैं, और हम घर पे हैं तो ठीक है, हम कुछ उपाय का पालन कर भी सकते हैं। जो लोग घर के बाहर हैं, बैचलर्स हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष उपाय है कि आर्थिक तंगी से बचने के लिए? अगर आपको लगता है कि पैसे आ रहे हैं बच नहीं रहे हैं, तो आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज करने हैं, स्टेबिलिटीज की इशू को सॉल्व करना है, स्टेबिलिटी की रेमेडीज करनी है। तो अगर तो आप अपने जहां भी रह रहे हैं या आपका जो भी कैबिन है उसमें साउथ बस आपने कंपास में देखना है और साउथ को थोड़ा सा हैवी कर लीजिए ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे। ये रेमेडी वो भी कर सकते हैं जिन्हें किसी भी तरीके का नौकरी खोने का भय हो, या उनको लग रहा है कि कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, कोई परेशानी, या सेटल नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में अपनी जॉब में, तो साउथ को अपने कैबिन के या कहीं पे भी साउथ को अगर हैवी करते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि पैसा ट्रैक करना है लेकिन मैं कोई रेमेडी नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने राइट हैंड पे, छुपा हुआ होना चाहिए ये, आप अपने राइट हैंड पे 5514 आप लिखते हैं, 5514 राइट हैंड पे आपने लिखना है, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये आपने बोला साउथ को हैवी करना है जी, ये कैसे किया जाता है? इसके भी कोई उपाय होते हैं क्या? साउथ को देखिए, साउथ हमारी जो डायरेक्शन है ना वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, लाइफ में सॉलिड ग्राउंड रहे उस चीज की डायरेक्शन है। तो हैवी करने के लिए आप, अगर हम कमरे की बात कर रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी हैवी चीज आप साउथ में रख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस में साउथ को कैसे हैवी करूं, तो आप कोई भी डार्क ब्राउन कलर का एलिमेंट आप साउथ में रख दीजिए, उसको एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए वहां पे। लोग समझ गए होंगे कि अगर वो आर्थिक तंगी के शिकार हैं, अगर आप बैचलर हैं और अभी इस वक्त आप हमारा ये शो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत काम की चीजें रुचिका जी ने बताई। और अगर आप परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजों का पालन कर ही सकते हैं जो रेमेडीज रुचिका जी ने इससे पहले बताई थी। अब एक बार फिर से कुछ हमारी राशियां शेष रह गई हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं। सिंह राशि, आज के दिन सिंह राशि वाले जातकों को लापरवाही से बचना है और आज अपने गुस्से को भी थोड़ा काबू करना है। गुस्से में लिए गए फैसले आज नुकसान दे सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ें। लव लाइफ में भी पार्टनर नाराज हो सकते हैं। संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन सही रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे 5 मिट्टी के दीपक सरसों का तेल डाल के अगर आप जलाते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग बैंगनी। कन्या राशि, आज किसी पुरानी परेशानी का आपको समाधान मिलेगा। नौकरी और बिजनेस में भी सम्मान मिलने के आज अच्छे योग हैं। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, आज के दिन की सारी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। बिजनेस में आज के दिन नए प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत हो सकती है। जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने जाने के योग भी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे भी खर्च करेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करें और कुत्ते को अगर रोटी खिलाते हैं तो आज के दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपको थोड़े सावधानी से चलना होगा, वरना आप किसी लालच में फंस सकते हैं और फिर आपको महंगा पड़ सकता है। कोई इनकम के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस में भी नई योजना पर काम करने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानियों का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। सेहत पे भी थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। हनुमान जी को आज सिंदूर चढ़ाते हैं तो दिन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग डीप ब्राउन।
इसी राशि से जुड़ा मैं एक सवाल रुचिका जी सबसे पहले आपसे ले लेती हूँ। आपने बोला हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, अगर इस राशि की लड़कियां हैं तो क्या उनके लिए भी ये चीज रहेगी कि वो चढ़ा सकती है सिंदूर? जी बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी पे जो सिंदूर चढ़ता है वो ऑरेंज कलर का होता है, सिंदूरी मूर्ति जो हनुमान जी की होती है। और ये चढ़ाने के लिए हमेशा आपने देखा होगा जो भी हनुमान जी के मंदिर है वहां पे एक पंडित जी जरूर रहते हैं कि वो चढ़ाएं। हमें बहुत बार बहुत से मंदिरों में हमें खुद को अलाउड नहीं होता है, पंडित जी को आप दे देते हैं और वो चमेली के तेल के साथ मिला के उनको वो चढ़ाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक और चीज, कई बार हमारी जब तरक्की हो रही होती है एकदम से बहुत सारे काम रुक जाते हैं, तो हम कहते हैं बुरी नजर लग गई किसी की। ये बुरी नजर से बचने के भी कुछ उपाय होते हैं क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है तो आप अपने चक्रास को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हरि ओम का जाप करते हैं तो इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको नजर नहीं लगती। फायर एलिमेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, हम एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, अगर हमारा फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी हमें नजर से प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत बार सबसे इजी जो रेमेडी है वो हम काला धागा अगर पहनते हैं, हम राइट हैंड में या फिर लेफ्ट पैर में अगर काला धागा पहनते हैं तो इससे भी नजर में प्रोटेक्शन मिलती है। बिल्कुल। और बहुत बार लोग काजल का टीका कहते हैं, कान के पीछे लगा लो, ये सारी चीजें भी वैसे आर्थिक नजर के लिए भी होती है या सिर्फ अगर हम देखें कि हम तैयार होके जा रहे हैं कहीं तो बस लगा के रखें? सिर्फ हमारी ब्यूटी को ही नहीं, हमारे धन को भी नजर लगती है। बहुत बार हमारी तरक्की होने लगती है, ऑफिस में किसी को इंक्रीमेंट मिला और अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आए, बीमार हो गए हैं, तो नजर तो हमें हर तरीके से लग सकती है। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है एप्सम सॉल्ट। आप अगर गूगल करेंगे तो एक तरीके का नमक है जिसमें 2-3 चीजें मिली हैं। इससे भी अगर आप नहाते हैं तो भी आपको नजर से छुटकारा मिलता है। नजर लगी है ये कैसे पता चले? अगर आपको लगता है कि आपके कंधे बहुत ज्यादा भारी हैं, आप किसी फंक्शन से होके आए हैं या कोई जरूरी मीटिंग आपने अटेंड करी और उसके बाद आपको कंधे थोड़े झुके झुके लग रहे हैं और बहुत ज्यादा हेवीनेस लग रही है कंधों पे, सर भारी हो रहा है, तो ये नजर के सिम्टम्स हैं। अचानक बीमार हो जाना, ये भी नजर के सिम्टम्स हैं। और इससे अगर आप ये सब, क्योंकि कोई भी बोलेगा कि काला धागा मैं नहीं पहन सकता या ये रेमेडीज में नहीं कर सकता, नहाते तो हम सब रोज ही हैं, तो एप्सम सॉल्ट अपने वॉशरूम में रख लीजिए और जब भी नहा रहे हैं सिर्फ आपने कंधों पे उसको लगाना है और उसके बाद नहा लेना है इंस्टेंट आपको। क्योंकि नमक को बहुत बार हम लोग नमक से नजर भी उतारते हैं, तो नमक का बहुत इंपॉर्टेंस है नजर रिमूवल में, क्योंकि नजर भी कड़वी और जो एप्सम सॉल्ट है वो भी कड़वा। रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, 2-3 तरीके के मिश्रण से ये एप्सम सॉल्ट बना होता है, तो ये अगर हम यूज करते हैं। आजकल बहुत आपको सुनने में मिलेगा कि आजकल सॉल्ट बाथ्स हो रहे हैं, सॉल्ट थेरेपीज हो रही हैं, तो इस चीजों को हम अपना रहे हैं और ये चीजें एक्चुअली में बहुत फायदा देती हैं। बिल्कुल, बाजार में भी बेदिंग बेदिंग सॉल्ट उपलब्ध है। इसलिए अब हमने ये नजर की बात तो कर ली, अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी कुछ और राशियां शेष हैं, उस पर बात कर लेते हैं रुचिका जी। धनु राशि, आज के दिन बिजनेस और जॉब दोनों में ही लाभ मिलेगा। अपने इमोशन को थोड़ा आज कंट्रोल कर आगे बढ़े। जीवन साथी को जरूर समय दे, वरना आपके साथ अनबन हो सकती है। महिलाओं को आज के दिन मायके की ओर से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज परिवार का समर्थन मिलेगा। गायत्री चालीसा का पाठ करें और इस दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज के दिन लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान रहेंगी। संतान पक्ष से भी कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज आप कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। पुराने रुके हुए काम के लिए आज का दिन शुभ है। मछलियों को अगर आप आज के दिन आटे की गोलियां खिलाते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। कुंभ राशि, आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना महंगा पड़ सकता है। आज के दिन वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा।
काम में भी जीवन साथी की मदद मिल सकती है। किसी जरूरतमंद को आज के दिन अगर आप अन्न का दान करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग ऑरेंज। मीन राशि, आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ऑफिस के लोगों के साथ भी थोड़ी अनबन हो सकती है। आज परिवार का समर्थन मिलेगा। सेहत के मामले में भी पूरा ध्यान रखने का दिन है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। माता सरस्वती की पूजा करके आप अपने दिन को और खास बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग सफेद। ये राशियां थी और कुछ और सवाल हैं रुचिका जी हमारे दर्शकों के। एक बार हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी का चंद्रमा कमजोर है और उसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि चंद्रमा कमजोर है? चंद्रमा अगर आपको पता करना है कमजोर है तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी तरीके से आपको आर्थिक, जैसे अभी हमने बात की थी कि आर्थिक समस्याएं आती हैं, अगर आपको लगता है पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, लिक्विडिटी भी चंद्रमा बहुत रोल प्ले करता है चंद्रमा में। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात करते करते या तो बहुत जोर से बात करने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जिनका इमोशंस पे बैलेंस नहीं है, उनका चंद्रमा कमजोर है। चलिए, तो दर्शक मुझे लगता है रुचिका जी समझ भी गए होंगे कि अगर उनका चंद्रमा कमजोर है तो उन्हें पता कैसे चल सकता है। लेकिन अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? जी, चंद्रमा अगर कमजोर है तो बहुत सिंपल चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप उसको बेटर कर पाएंगे। सबसे पहले तो चंद्रमा अगर आपका कमजोर है और आप किसी भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। अपने घर के नॉर्थ को साफ रखना बहुत जरूरी है, अपने कमरे को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा साफ सफाई, क्लेanलीनेस से जोड़ा गया है। हर प्लैनेट को एक रिश्ता दिया गया है, एक ओहदा दिया गया है और हम चंद्रमा को सीधा माँ से जोड़ते हैं। तो जो चीजें आपकी मदर को अच्छी लगती हैं, आप अपनी मदर का अगर ध्यान रख रहे हैं तो भी आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सोमवार के दिन दूध पीना आप अवॉइड करें। अगर आपको पता है कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपने मंडे के दिन दूध पीना अवॉइड करना है। चांदी का अगर स्क्वायर आप किसी गरीब को दान करते हैं, चांदी का एक चकोर टुकड़ा अगर आप किसी को दान करते हैं तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और अगर आप दान ना करना चाहें तो अपने घर के नॉर्थ में आप एक चांदी का टुकड़ा खरीद के रख लें, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। जितना हो सके व्हाइट कलर के कपड़े आप पहने, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। पानी में पूरे एक स्टील के ग्लास में पानी लेके थोड़ी सी अगर आप चीनी उसमें डाल के, भूरा डाल के, कुछ भी मीठा डाल के अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आप तो जानती हो रुचिका जी, हमारे देश में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि ये नहीं करो वरना ये हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर की भी एक मान्यता है, मुझे लगता है अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि कहते हैं कि देर से सो तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या सच में? अगर आप देर से सो रहे हैं तो जो चंद्रमा की वाइब्स हैं, देखिए पहले जमाने में हम ज्यादातर चंद्रमा की छाया में सोते थे, आजकल तो वो चीजें हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। हम लोग छत पे नहीं सो रहे हैं, चंद्रमा की वाइब्स हमें नहीं मिल रही है, चंद्रमा की छाया हमें नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम टाइम से सो रहे हैं तो एटलीस्ट आप वो वाइब्रेशन जो एनवायरनमेंट में है वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप लेट सो रहे हैं तो चंद्रमा आपका कमजोर होता है। ऐसा कोई भी लॉजिकल प्रूफ नहीं है, ना ही हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं भी मेंशन किया गया है। ये हमारी बनाई हुई ही एक चीज है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल तो लोग नाइट शिफ्ट्स भी करते जी बिल्कुल, हैं। जी बिल्कुल। और ऑफिस से कभी कभी लेट आते हैं तो वो देर से सोएं, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये आप लोग समझे कि किस तरह से अगर आपका चंद्रमा कमजोर है उसके उपाय कर सकते हैं। अगर आपको नजर लगी है तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके गुड लक के नए मंत्रों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
तो गुड लक में आज आपने देखा अपना राशि फल और साथ में कैसे अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, और अगर आपको नजर लगी है तो उसका उपाय क्या हो सकता है, ये गुड लक में आज आपने देखा।